नमस्ते। बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग, लेकिन जो लोग नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन की सिचुएशन में है, ये रीडिंग उनके लिए होगी। ये जनरल रीडिंग है तो हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा और बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से, अगर आप लिब्रा हो यानी तुला राशि हो और आपका नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन का सिचुएशन चल रहा है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल रीडिंग है तो इसको जनरल तरीके से ही देखिएगा। जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखिए, बाकी को छोड़ दे। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए होगी। ये कोई जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइस वर्सा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। ये रीडिंग हम देखेंगे 10 से लेके 16 अगस्त तक। 10 से लेके 16 अगस्त तक जो वक्त है, इसमें इस रीडिंग को आप देख सकते हो और उतना ही खुद के साथ रेजोनेट करवाने की कोशिश करें जितना आपके साथ रेजोनेट करता है। पहले हम देखेंगे आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स लिब्रा, जिनके साथ आप नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन की सिचुएशन में हैं। फिर देखेंगे वो क्या चाहते हैं। फिर देखेंगे उनका एक्शन क्या रहेगा अगर ये एक्शन लेते हैं तो, और एंजल की गाइडेंस आप लोगों की रिश्ते के लिए। देख लेते हैं लिब्रा आपके पर्सन की करंट फीलिंग, जिनके साथ आप नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन के सिचुएशन में हो। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ सोर्ड्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। आप जिनके साथ रिश्ते में हो लेकिन फिलहाल नो कांटेक्ट चल रहा है, बंदा या बंदी चाहते तो है रिश्ते में नई शुरुआत करे, स्टेबिलिटी लाए, दोस्ती से रिश्ते को शुरू करे, लेकिन इनका ईगो इनको रोक रहा है। बंदा कुछ ईगोइस्टिक हो सकता है, सेल्फ रेस्पेक्ट का भी कुछ बातें हो सकते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि आपकी कही हुई कुछ बातों को ये अभी भी भूल नहीं पा रहे हैं, उन चीजों को याद करके परेशान हो रहे हैं। उनको ये लगता है कि आपको ये बोलना नहीं चाहिए था, वो बोलना नहीं चाहिए था, ये चीजें उनके दिमाग में चल रहा है जिसकी वजह से ये अपने आप को रोक रहा है। वरना ये पूरी तरीके से चाहते हैं कि रिश्ते में आए, नई शुरुआत करें, एक स्टेबल ऑफर आपको दे। साथ ही साथ खुद की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को भी ये इनहेंस करना चाहते हैं। एक बात जरूर है, ये फिनेंशियल स्टेबिलिटी मिलने के बाद खुद को नहीं रोकेंगे, ऐसा लग रहा है। करंटली ये खुद ही आना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, लेकिन इनका ईगो इनको परेशान कर रहा है। हो सकता है फिनेंशियली ये बहुत अच्छे तरीके से स्टेबल नहीं है, या फिर जितना है उससे ज्यादा ये होना चाहते हैं। तो जब इनको लगेगा कि ये पूरी तरीके से फिनेंशियली स्टेबल है, तब ये अपनी ईगो से बाहर आके एक्शन लेने के बारे में सोचेगा। अभी हम देखेंगे आपके पर्सन चाहते क्या हैं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। जिन्होंने ऑलरेडी सब्सक्रिप्शन कर दिया है उनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। जो लोग नए हैं प्लीज सब्सक्राइब करें चैनल को। और किसी को अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या हैं लिब्रा।
ये एक्शन लेंगे और ये जो सोच रहा है वही करेंगे। जब तक इनके पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं आएगा, हो सकता है तब तक ये खुद को रोक के रखेंगे। जब इनको लगेगा कि पूरी तरीके से फाइनेंशियली स्टेबल है, तब ये एक्शन लेने के बारे में सोचेंगे। कुछ मामले तो पैसों को के भी है, जिनके रिश्ते की बात, जिनके साथ ये एनर्जी मैच कर रहा है, पैसों की प्रॉब्लम भी है। देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या है। लिब्रा, मैंने कहा ना कि कुछ चीजें ऐसी होती है जो कि पैसों के वजह से भी रिश्ते में प्रॉब्लम आता है। तो देख लेते हैं। एस ऑफ पेंटिकल, टू ऑफ सोर्ड्स एंड टू ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। आपके जो पर्सन है, मैंने पहले कहा, कार्ड भी आया था, दिखाई भी दे रहा था, और कुछ समझ भी ऐसे ही लग रहा था, समझ भी आ रहा था कि ये ईगोइस्टिक है बंदा या बंदी, जो भी है। इसके दो कारण हो सकता है। एक तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इनके पास नहीं है। ये चाहते हैं पूरी तरीके से फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिल जाए, कहीं से पैसा मिल जाए। हो सकता है इनका पैसा कहीं अटका हुआ है, रुका हुआ है, पैसा नहीं मिल रहा है। और कुछ लोगों के लिए, बहुत कम लोगों के लिए, ये रिश्ता जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है, इनके पास और भी रिश्ते हैं। या तो लिब्रा आपके पास, क्योंकि एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, या फिर इनके पास है। तो दोनों रिश्तों में भी बंदा जगलिंग कर रहा है। किसी को पैसे की जरूरत है, किसी को इमोशन की। तो जिनको जो चाहिए वो इनको देना पड़ेगा, जिसकी वजह से ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को भी इनहेंस करना चाहते हैं। और दोनों और रिश्ते को ये रख के दोनों रिश्ते में स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं। बैलेंस इनसे हुआ नहीं जा रहा है, क्योंकि दो रिश्ते में बैलेंस किया नहीं जाएगा। जिनके पास दो रिश्ते हैं, वो कभी भी दोनों को एक जैसा बैलेंस, इक्वलिटी नहीं दे पाएंगे। हालांकि जिनको जो जरूरत है उसको वो दे रहा है, बंदा देने की कोशिश कर रहा है, बंदा या बंदी जो भी है। लेकिन उनको बैलेंस करना पड़ रहा है, बैलेंस नहीं हो रहा है। ये चाहते हैं कि रिश्ते बैलेंस हो जाए, दोनों ही रिश्ते रह जाए। जिनके शादी के अलावा भी रिश्ते हैं, जो ऐसे रिश्ते में हैं, उनके लिए बोल रही हूँ, जो सिर्फ प्यार के रिश्ते में एक दूसरे से प्यार करते हैं और कोई नहीं है, थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी, कोई पार्टी पुर्टी कुछ नहीं है, दोनों है। वो लोग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को इनहेंस करना चाहते हैं। उनके लिए रिश्ता भी जरूरी है और पैसा भी जरूरी है। तो वो जब तक कहीं से उनको पैसा ना मिल जाए, स्टेबिलिटी ना मिल जाए, तब तक ये कोई भी कदम उठाने से रोक रहा है खुद को। और ये उम्मीद करता है कि ये जो कोशिश कर रहा है रिश्ते में बैलेंस करने की, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पाने की, आप इन चीजों को समझो। क्योंकि ये जो कोशिश कर रहा है, ये आप ही के लिए कर रहा है, अपने रिश्ते के लिए कर रहा है। जो भी है, जो दो रिश्ते में है उनके लिए भी, और जो एक ही रिश्ते में है उनके लिए भी। लेकिन ये चीज आपको भी समझनी चाहिए कि ये पर्सन आपके लिए, खुद के लिए, रिश्ते के लिए ये सब कर रहा है, ये सब सोच रहा है। लेकिन आप ये बात बिना समझे उनको बहुत भला बुरा बोल देते हो, उनको अपमानित करते हो। इन चीजों से बंदा या बंदी बहुत ज्यादा परेशान है। आप किसी जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस के साथ डील कर सकते हो। कोई टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकता है, कोई एरीज हो सकता है। देख लेते हैं। वैसे राशि से कोई मतलब नहीं, कोई भी राशि हो सकता है, लेकिन जितना आया है दिखाई दिया, मैंने बता दिया। देख लेते हैं आपके पर्सन अगर एक्शन लेता है तो उनका एक्शन क्या रहेगा। लिब्रा,
बॉटम ऑफ द डेक में पेज ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं, जस्टिस, एस ऑफ सोर्ड्स और नाइन ऑफ पेंटिकल्स। आप लिब्रा, आपके पर्सन, जस्टिस का कार्ड आया, आप ही का कार्ड है। आपके पर्सन जो चीजें करने की कोशिश कर रहा था बहुत दिनों से, जिन लोगों के दोनों में प्यार का रिश्ता है, ये तो खुद आपको पता है कि आपसे माफी भी मांगेंगे, आपकी तरफ आएंगे, रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे। जो लोगों के रिश्ते में और भी बंदा या बंदी इसमें जुड़ा हुआ है, उन लोगों का, जिन लोगों का कोर्ट केस चल रहा है, जिन लोगों के रिश्ते में बैलेंस की प्रॉब्लम है, परेशानी है, बहुत दिनों से ये सब चल रहा है, तो ये पर्सन जस्टिस करने की कोशिश करेंगे, जस्टिस देंगे, इंतजार कर रहा है, अपने तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है कि रिश्ते को बैलेंस किया जाए, जस्टिस दिया जाए, न्याय किया जाए। और ये सोच रहा है कि जिसके साथ भी इनजस्टिस हुआ है उनके साथ जस्टिस किया जाए, चाहे आपके साथ अगर ये शादीशुदा है तो भी, अगर नहीं है तो भी, इनको अगर लगेगा कि इन्होंने आपके साथ इनजस्टिस किया है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा समझदार बंदा या बंदी है और इनको सब कुछ पता है क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। तो इन चीजों को ये अच्छी तरीके से समझ रहे हैं, इंतजार भी कर रहा है, लेकिन अपने वक्त पर ये डिसीजन जरूर लेगा, एक्शन जरूर लेगा। ये जिनको दोस्ती की जरूरत है उनके साथ दोस्ती निभाएंगे, जो लोग प्यार में हैं, शादी नहीं है तो उनके साथ जो रिश्ता है वो निभाएंगे। जिनको जस्टिस की जरूरत है, जिनके साथ इनजस्टिस हुआ है, अगर ये उनके परिवार है, अगर आप इनके परिवार हो, तो आपको पता है अगर आपके साथ इनजस्टिस हुआ है तो इसमें ही ये जस्टिस करेंगे, दोनों रिश्ते में जस्टिस करेंगे। जिनके पास दो रिश्ते हैं उनके भी, जिनके एक ही रिश्ते हैं उनके भी जस्टिस की उम्मीद ये खुद से भी कर रहा है, और आप लोगों को भी जस्टिस देने की कोशिश ये बंदा कर रहा है। साथ ही साथ इनको बहुत दिनों से इंतजार था कि रिश्ते में जस्टिस मिल जाए, आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो और खुद को भी कोई प्रॉब्लम ना हो, तो उसके बारे में ये सोचेंगे और एक्शन जरूर लेंगे। क्योंकि जो भी कर्मा है, जो भी कार्मिक चीजें हैं, उनको रिलीज भी करना है। और कोई भी बंदा जब कुछ करता है, किसी को पता हो ना हो, उनको खुद को पता होता है कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। तो इस इनके जो इनर जो वॉइस है वो उनको परेशान भी कर रहा है, और ये डेफिनेटली सोच रहा है कि जिनके साथ भी इन्होंने इनजस्टिस किया है उनके साथ जस्टिस किया जाए। देख लेते हैं एंजल आपसे क्या कहना चाहते हैं। जिनसे माफी मांगने की जरूरत है डेफिनेटली माफी मांगेंगे, जिनको दोस्ती की जरूरत है उनके साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे। हो सकता है ये कोई गुड न्यूज अबंडेंट, जिनको फिनेंशियल प्रॉब्लम चल रहा था, फिनेंशियली मदद की जरूरत है, उन्हें मदद करेंगे। इस तरीके से जस्टिस हर हाल में ये करने की कोशिश भी करेंगे, और ये दिल से कर रहे हैं बंदा या बंदी की हर किसी को जस्टिस मिले, इसके लिए ये मेहनत भी कर रहा है। देख लेते हैं एंजल की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। कॉम्प्रोमाइज, देखो लिब्रा, आप ही के कार्ड आया है, कॉम्प्रोमाइज करने के लिए बोला जा रहा है। आपको रिश्ते में थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ेगी, बैलेंस तभी आएगा। हमें थोड़ा थोड़ा करके हर रोज कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है हर क्षेत्र में। अगर आप लोग वाकिफ हो, देखते हो कि चीजों में बैलेंस लाने के लिए हमें कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज हर रोज करना पड़ता है। जैसे हमने किसी से काम बोला है, हमारे जो हेल्पिंग हैंड रहते हैं उन्होंने मना कर दिया या फिर नहीं आया, रास्ते में गए, टैक्सी नहीं मिली, उन्होंने मना कर दिया, ओला ने रिजेक्ट कर दिया, तब हम क्या करते हैं, दूसरे चीज पर डिपेंड करते हैं, मतलब थोड़ी सी कंप्रोमाइज कर लेते हैं, चलो ठीक है ये नहीं मिल रहा है, ड्राइवर नहीं आया। तो हर रोज हमें कुछ ना कुछ कंप्रोमाइज करना पड़ता है, छोटी छोटी बातों में भी, बड़ी बड़े बातों में भी। अगर आप कॉम्प्रोमाइज करते हो डेफिनेटली आपका जो लाइफ है वो स्मूथ जाएगा, क्योंकि अगर ये समझ लेते हो आप कि बैलेंस करने के लिए कुछ छूट भी देने पड़ते हैं, तब आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अगर आप हमेशा ये सोचते हो मुझे 100% चाहिए,
तो आपको परेशानी जरूर होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।